Hi guys, welcome back to another video. This is Motorhead Engine. Today in this video, I'll be reviewing the all new 2023 Toyota Rumion, which is a replacement model of Maruti Suzuki Ertiga. So we'll check out what all features we'll get in this car and what all differences we'll get in this car. Stay tuned, and is this car really better than Ertiga? So we'll find out in this video. Before we start the video, special thanks to Pioneer Toyota for helping me out. अगर आपको कोई भी Toyota की कार देखनी है, showroom details in description. You can call them, book an appointment and have a look. So now let's start our video without wasting time. सबसे पहले अगर हम इस कार की प्राइसिंग के बारे में बात करें, इन कंपैरिजन ऑफ द मारुति सुजुकी अर्टिगा, दिस कार कॉस्ट अराउंड 10.29 lakhs and goes all the way to 13.68 lakh. These are ex showroom. एंड अगर हम अर्टिगा के बारे में बात करें, सो अर्टिगा कॉस्ट अराउंड 8.64 lakhs and goes all the way to 13.8 lakhs, which is actually a cheaper variant. सो प्राइसेस आपको चीपर देखने को मिलेंगी इन मारुति, बट इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, विल चेक इट आउट. एंड दिस कार इज़ रियली वर्थ बाइंग बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव देन द अर्टिगा, जिसका ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है. सो विल फाइंड आउट. सो स्टे ट्यून्ड. एंड अगर हम इसके ओवरऑल वेरिएंट्स के बारे में बात करें, सो दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट, एंड इसमें आपको LXi वेरिएंट भी मिलता है इन द मारुति सुजुकी, एंड CNG में भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी. लेट्स चेक आउट इंजन बे ऑफ दिस कार. सो अगर हम इसके इंजन बे के बारे में बात करें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इंसुलेशन देखने को मिलेगी. वेट इज़ डिसेंट ऑल्दो इट्स मारुति, सो मारुति से हम ज़्यादा वेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. एंड दिस इज़ इंजन ऑफ द कार. काफ़ी सारी एम्प्टी स्पेसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगी. एंड अगर हम इस पर्टिकुलर इंजन के बारे में बात करें, सो दिस इज़ 1.5 लीटर इंजन विच प्रोड्यूसेस 102 bhp विद 136.8 Nm ऑफ टॉर्क. सो इंजन पावर इज़ डिसेंट. अगर हम इसकी माइलेज के बारे में बात करें, सो माइलेज हमें अराउंड 20 की मिलेगी. लेट्स क्लोज द हुड. सो ओवरऑल आप भी मुझे बताना कि आपको ये फिगर्स कैसी लगी. बाकी अगर हम इसके ओवरऑल डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें, सो फ्रंट से ना ये काफ़ी ज़्यादा इनोवा से इंस्पायर्ड लगती है, मिनी इनोवा वी कैन से. ओवरऑल डिज़ाइनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी. बाकी एक बार अब इसके हेडलाइट्स के बारे में बात करें, सो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा. दिस इज़ योर नॉर्मल हैलोजन लाइट. यहाँ पर हमें इंडिकेटर भी हैलोजन में ही देखने को मिलेगा. यू गेट क्रोम इंसर्ट्स ओवर हेयर विच गिव्स प्रीमियम फील एंड इट कनेक्ट्स विद द ग्रिल. सो ग्रिल का डिज़ाइन भी हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा. यू गेट सेंटर में टोयोटा का लोगो इंस्टेड ऑफ मारुति सुजुकी. ओवरऑल ग्रिल की डिज़ाइनिंग ना मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में. फॉगलाइट्स का डिज़ाइन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. यू गेट डिज़ाइन ओवर हेयर एंड इट्स हैलोजन. यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से क्रीजेस देखने को मिलेंगी एंड क्रोम फिनिश ओवर हेयर. लोअर ग्रिल का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. क्रोम बिट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं इस कार पे. बाकी थम्स अप टोयोटा फॉर दिस. एंड अगर हम इसकी अंडर बॉडी देखें, तो अंडर बॉडी हमें कुछ इस तरह से मिलेगी. सो ओवरऑल मुझे इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी लगी. डू कमेंट डाउन कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा. एंड वो पीछे गाइस इनोवा भी खड़ी है, सो काफ़ी इनोवा से इसका डिज़ाइन इंस्पायर्ड लगा मुझे. मिनी इनोवा वी कैन से. सो बेसिकली है भी ये मिनी इनोवा बिकॉज इस सेगमेंट में इनके पास इनोवा से छोटी यही कार आती है. अगर हम इसके यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे एंड इट्स ब्रिजस्टोन रबर. अगर हम इसके टायर साइज़ के बारे में बात करें, सो इट्स 185/65 R15. टायर साइज इज़ बिट ऑन स्मॉलर साइज़. अगर हम इसके साइज़ के बारे में बात करें, सो पर्सनली मुझे ये चीज़ थोड़ी छोटी लगी. बाकी ओवरव्हीम्स कुछ इस तरह से मिलेंगे. यू गेट LED टर्न इंडिकेटर्स. बाकी यहाँ पर हमें क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे. यू गेट रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ साइड्स. ओवरऑल ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. अगर हम इसके रियर टायर्स के बारे में बात करें, सो रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं देखने को मिलेंगी. बट पर्सनली स्पीकिंग गाइज, इसका टायर साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लगा अकॉर्डिंग टू दिस साइज़. रियर से कुछ इस तरह से आपको इसकी लुक मिलने वाली है. सिर्फ इसमें आपको लोगोज एंड बैजेस चेंज मिलेंगे. बाकी आपको वॉल्वो स्टाइल टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी. दीज आर LEDs. एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से आपका हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिलेगा. दिस इज़ योर रिवर्स लाइट. एंड यहाँ पर आपको नॉर्मल ही क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी. सो डिज़ाइनिंग इज़ डिसेंट. नियो ड्राइव वी की आपको बैजिंग कुछ इस तरह से मिलेगी. यू गेट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे. यहाँ पर हमें क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी. यू गेट मैट फिनिश टोयोटा लोगो, वाइपर डिफॉगर एंड आपका हाई स्टॉप लैम्प कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ऑन स्पॉइलर. ये काफ़ी ज़्यादा छोटा लगा मुझे, बट इट कुड बी डिज़ाइंड बेटर. सो उससे कार की लुक्स काफ़ी इन्हांस हो जाती है. रोमियन की बैजिंग भी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी.
and you get reverse parking camera over here. Let's check out boot of this car and इसकी नंबर प्लेट लाइट्स भी आपको हैलोजन ही देखने को मिलेंगी, सो दैट्स ग्रेट। यहाँ पर भी आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा एंड स्क्रीन पे आपको इसका बूट साइज शो हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेगी, सो यू कैन कैरी योर स्टफ ओवर हेयर, सो दैट्स ग्रेट। बाकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस कंपार्टमेंट में आपको आपके कार टूल्स एंड आपका कार जैक कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सो सीट्स यू कैन टॉपर डाउन कुछ इस तरह से एंड इट्स रियली वेरी इजी टू डू। सो उसके बाद आपके पास प्रॉपर एक अच्छी खासी स्टोरेज मिलेगी। एज यू कैन सी आपको एक प्रॉपर फ्लैट बेड फील मिलने वाली है, सो यू कैन कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको दोनों साइड्स पे एक एक कप होल्डर देखने को मिलेगा एंड ग्रैब हैंडल ओवर देयर एज यू कैन सी। सो रियर ग्लास का साइज भी काफ़ी डिसेंट है। स्पेयर व्हील आपका अंडर द बॉडी रहने वाला है, इट्स नॉट एन अलॉय ड्यू टू कॉस्ट कटिंग एंड ओवरऑल बूट इसकी मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगी। लेट्स क्लोज द बूट, let's check out interiors of the car, so let's open the door। so door has decent amount of weights में as such कोई भी changes नहीं देखने को मिलेंगे because it's just rebadged version। यहाँ पर आपको hard plastic देखने को मिलेगा, you get wooden finish over here। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत leather finish भी देखने को मिलेगा। this is basic panel, यहाँ पर आपको lock and lock function देखने को मिलेगा, आपका overvm adjuster, वन टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ आपको ड्राइवर विंडो देखने को मिलेगी एंड बाकी मैनुअल बेसिक आपका डोर हैंडल देखने को मिलेगा जो पिछले 10 सालों से यही चल रहा है एंड डोर पॉकेट का साइज भी डिसेंट है। स्पीकर का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपको ट्विटर्स भी देखने को मिलेंगे एज यू कैन सी एंड दिस इज़ इंटीरियर ऑफ द कार। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको AC वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह से मिलेगा, वुडन फिनिश ओवर हेयर। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेंगे एंड दिस इज़ योर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन एंड ऑफ का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन एंड आपका हेडलाइट लेवलर भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड लेट्स चेक आउट इंटीरियर्स ऑफ दिस कार। सो गाइस कुछ इस तरह का हमें इंटीरियर्स में देखने को मिलेगा। इट्स एक्चुअली द सेम, जस्ट यहाँ पर आपको रीबैज्ड टोयोटा का लोगो देखने को मिलेगा। लेट्स टर्न ऑन द कार। सो देयर इट रोज टू लाइफ। बाकी अगर हम इसके ओवरऑल इंटीरियर के बारे में बात करें, सो यहाँ पर हमें लेदर आप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा एंड यू गेट वुडन फिनिश ओवर हेयर विच एक्चुअली फील्स प्रीमियम। यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। दीज कंट्रोल्स आर फॉर योर मीडिया एंड दीज आर क्रूज कंट्रोल। यहाँ पर आपको कॉल कंट्रोल्स कुछ इस तरह से मिलेंगे एंड अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर हमें कुछ आपके वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपको आपके हेडलाइट कंट्रोल्स मिलेंगे। ये ऑल्सो गेट ऑटो हेडलैम्प्स, सो दैट्स ग्रेट। बाकी हमें कुछ इस तरह का इसमें स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। इट्स एक्चुअली द सेम बिकॉज ये सिर्फ एक रीबैज्ड वर्जन है इन द टोयोटा डीलरशिप, बट इट्स एक्चुअली अर्टिगा। सो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से आपको एक स्टिक यहाँ पर आपके ट्रिप मीटर्स के लिए देखने को मिलेगी एंड इधर वाली स्टिक आपको कुछ आपके डिस्प्ले मोड चेंज करने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टॉप टाइम एंड आपका क्लॉक, मोशन फ्रंट, पावर एंड टॉर्क मीटर। सो कुछ इस तरह से आपके विजिट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इट्स हाइब्रिड, सो इसमें आपको बैटरी भी देखने को मिलेगी जो आपका मारुति का ही स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम आता है, इसमें आपको वही सिस्टम देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात करें, सो इसमें हमें ओनली टिल्ट देखने को मिलेगा, नो रीच इज़ अवेलेबल। ओवरऑल इट फील्स प्रीमियम। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का टच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इट्स बेसिक। यहाँ पर हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। यू कैन ऑल्सो पेयर योर डिवाइस मैनुअली एज यू कैन सी। एंड अगर हम इसके साउंड आउटपुट के बारे में बात करें, सो साउंड आउटपुट इज़ ऑल्सो डिसेंट। यहाँ पर आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिलेगा एज यू कैन सी। बाकी टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर हम इसके रियर कैमरा के बारे में बात करें, सो रियर कैमरा हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, बट इसमें आपको गाइडलाइंस मिलेंगी दैट आर नॉट अडेप्टिव एंड आपके सेंसर्स का डिस्प्ले आपको यहाँ पर भी मिलेगा। सो दैट्स ग्रेट। बाकी यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। AC वेंट्स का डिज़ाइन इज़ नाइस, वुडन फिनिश ओवर हेयर विच गिव्स प्रीमियम फील, hazard वार्निंग बटन एंड यहाँ पर आपका AC का कंट्रोल कुछ इस तरह से मिलेगा एज यू कैन सी। एंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से काफ़ी छोटा सा ग्लो बॉक्स देखने को मिलेगा। यू गेट 12V चार्जिंग सॉकेट ओवर हेयर एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से USB देखने को मिलेगा।
स्पेस टू कीप योर फोन एंड यहाँ पर आपको कूल ग्लो बॉक्स देखने को मिलेंगे एंड की ऑफ दिस कार इज़ लाइक दिस, जस्ट चेक इट आउट। सो ये बेसिक की आपको देखने को मिलेगी, बाकी आपको गियर लीवर कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम इसके आर्मरेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें हमें लेदर रैप्ड मूवेबल आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको स्पेस बिल्कुल नहीं मिलेगी। जस्ट चेक इट आउट, इसमें आप क्या ही रख सकते हो। आई डोंट नो व्हाट यू कैन कीप इन दिस, बट यू गेट एन आर्मरेस्ट। एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से फैब्रिक सीट्स देखने को मिलेंगी विद बेज कॉम्बिनेशन। सो सीट्स आर डिसेंटली कंफर्टेबल। बाकी ओवरऑल आप भी मुझे बताना कि आपको ये कार कैसी लगी। लेट मी एडजस्ट सीट अकॉर्डिंग टू माई हाइट। सो let's check out rear seat of this car. Let's open the door. So rear doors are really very big. एक बार आप इसके rear door panels भी चेकआउट कर लो। यहाँ पर हमें नॉर्मल ही हैंडल देखने को मिलेगा। यू गेट ग्रैब हैंडल ओवर हेयर, पावर विंडो कंट्रोल एंड आपकी काफ़ी स्लिम सी आपको आपकी डोर पॉकेट देखने को मिलेगी। यू गेट कप होल्डर ओवर हेयर एंड आपकी स्पीकर वेंट। यहाँ पर आपको कोई भी क्लैडिंग नहीं देखने को मिलेगी। लेट्स गेट इनसाइड द कार। लेट्स क्लोज द डोर। सो देयर इट गोज। एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह, अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर हमें एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने को मिलेंगी। एंड एज यू कैन सी आई कैन सिट कंफर्टेबली इन दिस कार। अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट बट आई कैन स्ट्रेच आउट माई लेग्स ईजिली। यहाँ पर हमें मैगजीन होल्डर्स भी देखने को मिलेंगे। एंड द बैक ऑफ दिस कार इज़ एडजस्टेबल, सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा एंड यू गेट स्पेस टू कीप योर फोन ओवर हेयर। बाकी ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। एंड इस तरफ आपको कुछ लाइक एज यू कैन सी ये आगे से हवा पुल करके देन ये पीछे आपको देगा। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हैंडल देखने को मिलेगा ऑन बोथ साइड्स। बाकी ओवरऑल सीट्स आर डिसेंटली कंफर्टेबल। इस तरफ आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू। सो इट्स अ नॉर्मल आर्मरेस्ट। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स नहीं देखने को मिलेंगे। एंड रियर में आपको कुछ इस तरह से सीट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक लैम्प देखने को मिलेगा। इट्स प्रिटी बेसिक एज यू कैन सी। एंड रियर से कुछ इस तरह का आपको लुक मिलने वाला है। सो रियर लुक इज़ डिसेंट। ओवरऑल अगर हम मेरे ओपिनियन के बारे में बात करें ना, सो इसमें एज सच कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इट्स जस्ट देयर पार्टनरशिप, सो उसकी वजह से ये इन्होंने एक रीबैज्ड वर्जन निकाल दिया है। इट्स दी सेम। बाकी सेफ्टी में इसमें हमें 6 एयर बैग्स देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ग्रेट। उसकी वजह से काफ़ी एक सेफ़ कार में बन जाती है ये। बिल्ड क्वालिटी बाकी ओवरऑल मुझे कार काफ़ी डिसेंट लगी। सो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस यू कैन कम टू Pioneer Toyota Chandigarh and they'll provide you best offers that are available. So that was it for the day. Thank you for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel.